सोमवार का व्रत कर रही है, शिव जी की पूजा कर रही है, तो हाँ बेटी तुझे अच्छा वर मिलेगा। तुम में से बहुत सारी मैया ऐसी बैठी होंगी जिनने खूब भोले बाबा की पूजा करी होगी और पति देवता देख लो कैसा मिला है। अब जैसो है वैसा है ही है, अब कुछ कर थोड़ी सके। कि तुम मजाक बना दिया है कि शिव जी की पूजा करे छोरी तो अच्छो वर मिलेगा। मैं तो कहती हूँ अगर ये वाला लॉजिक ठीक है कि भोले बाबा की पूजा करने से जोड़ा फिट बैठता है, तो फिर तो छोरन को पूजा करनी चाहिए कि अच्छी छोरी मिल जाए। ये कोई लॉजिक नहीं है कि आप शिव जी की पूजा करेंगी तो आपको अच्छा वर मिलेगा। नहीं, आप शिव जी की पूजा करेंगी तो आपको पातिव्रत धर्म मिलेगा, आपको एक अच्छा चरित्र मिलेगा। और अगर आपको अच्छा चरित्र मिल गया, आपको पातिव्रत धर्म मिल गया, तो पुरुष के रूप में आपके जीवन में पति कोई भी आया हो, पर जैसे सावित्री के लिए यमराज को थम जाना पड़ा था, ऐसे ही तुम्हारे लिए भी यमराज को थम जाना पड़ेगा। इतनी तुम्हारी ताकत होगी। स्त्रियां अपनी ताकत भूल गई हैं। मेरी बहनें, मेरी बेटियां, तभी तो हिंदू लड़कों को छोड़ छोड़ ऐसे चक्कर में फंस रही हैं, ऐसे चक्कर में फंस रही हैं। एक छोरी रील गा रही थी कि आजकल की बेटियां पापा की परियां निकल गई हाथ से, इंस्टाग्राम चलाती हैं, पढ़ती नहीं पढ़ाती हैं। मेरा अब्दुल सबसे अच्छा, माँ बाप को छोड़ चली जाती हैं और फिर कुछ महीने बाद सूटकेस में पाई जाती हैं। क्या हो गया है? शिव की पूजा अपनी बेटियों को सिखाना है, इसलिए नहीं कि अच्छा वर मिले, इसीलिए कि अपने भीतर जो शक्ति तत्व की ताकत है वो ताकत प्रकट होवे। इसीलिए आप जानती हैं कि आप जगदम्बा हैं, आप जानती हैं आप जगदम्बा हैं, आप कुछ भी कर सकती हैं। आप जब भगवान को बुलाती हैं तो धरती पर भगवान को उतर कर आना पड़ता है। पतिव्रता नारी धरती पर अवधूत सन्यासी के समान मानी जाती है। सावन का सोमवार है, सबसे ज्यादा माताएं शिव की पूजा कर रही हैं। मेरी बातें जिन माताओं तक पहुंच रही है, जिन बेटियों तक पहुंच रही है, तो शिव की पूजा बाहर करते 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 भीतर शिव की पूजा आरंभ करो। जो जल तुमने शिवलिंग पर चढ़ाया है, उस जल को भीतर चढ़ाओ। कैसे चढ़ाओगी? बड़े राज की बात है, आपको बताती हूं। आंख मीच कर शांत होकर बैठ जाओ और थोड़ी देर बाद अपनी श्वासों को अपने पेट तक पहुंचाने का प्रयास करो। और श्वासें जब पेट तक पहुंचने लगे, तब अपनी जीभ के ऊपरी हिस्से को पीछे ऊपर वाले कागज से लगाओ।
और अपनी दोनों भवों के मध्य आज्ञा चक्र पर शिवलिंग का ध्यान करते हुए कहो कि हे महादेव, मैं ब्रह्मरंध्र का जल आपको चढ़ा रही हूं, स्वीकार करिए। जिंदगी भर शिवलिंग पर चढ़ाया जल शायद महादेव पर चढ़ा हो या नहीं चढ़ा हो, पर आपने ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा, पवित्र चित्त के द्वारा अपनी श्वासों की धोकनी को साध कर ब्रह्मरंध्र से निश्रित जल आज्ञा चक्र पर प्रकट महादेव के ऊपर चढ़ा दिया। तो मैं आपसे कह रही हूं, वो जल महादेव को जरूर चढ़ता है। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा सिवाय किसी सिद्ध ज्ञानी गुरु के। कोई नहीं बताएगा, सार्वजनिक रूप से कभी कोई नहीं बताएगा। ये वो तत्व है जो गुरु ये शिष्य को देते हैं। मैंने इस नगरी को ये बात इसलिए बताई है क्योंकि इस नगरी में जिस प्रांगण में मैं बैठी हूं, उस प्रांगण में साक्षात जीवंत जागृत श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हैं।